नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक ऐसा अलायंस बनता हुआ दिखाई देता है जो भारत के लिए बुरी खबर है। अलायंस है दो ग्रेटेस्ट राइवल्स का मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। क्यों बोल रहा हूं इनका अलायंस होने वाला है? कुछ रीजंस हैं जिसके ऊपर ये बात करनी जरूरी है एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि जब ये हाथ जोड़ेंगे तो एक ऐसा पार्टनरशिप बनेगा जो आज तो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कंप्लीटली रीड्रॉ कर देगा ग्लोबल पावर के मैप्स को। ये सिर्फ स्लो डिप्लोमेटिक प्रोसेस नहीं है दोस्तों, अब ये फास्ट ट्रैक होने वाला है। आज बात करेंगे क्यों हो रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के नए एम्परर बने हैं। कल मामदानी से मीटिंग करी, उसके ऊपर भी बोल दिया आई एम सरप्राइज टू मीट हिम। पहले बोलते थे कि मैं इस बंदे के साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। नाउ ही इज वेरी सरप्राइज्ड। यही काम उन्होंने किया जब आसिफ मुनीर को मिले, मेरा फेवरेट मार्शल है। जब सहारा को मिले, जो कि बेसहारा है, सीरिया का प्रेसिडेंट, वही जिहादी, तब भी बोल दिया आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हिम। सारे टेररिस्ट सभी कंट्रीज को मिलाने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ इसलिए कि तुम आपस में मरते रहो, करते रहो, कुछ भी करते रहो, मेरी कंट्री को हाथ मत लगाना। अब ये जो सारा कुछ है, जो ये डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस शुरू हो गए हैं, जिसको ये रेवोल्यूशनरी शिफ्ट बोला जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, डॉट्स को जोड़ेंगे। क्योंकि इसका बहुत बुरा असर, अच्छा भी है लेकिन बहुत बुरा असर भी भारत के ऊपर पड़ने वाला है। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। और ये कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, आपको जब देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती होने वाली है, तो पता लगेगा कि रियल वर्ल्ड में हो क्या रहा है। मैंने बुक भी लिखा है इसके ऊपर, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप जिस दिन आर्ट सीख जाएंगे उस दिन आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आप प्रोडिक्ट कर पाएंगे कि भाई आपका बिजनेस और जो जॉब है वो किधर जा रहा है। हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर विद एक्सरसाइजेस। अमेजन पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। अब आते हैं कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया है, ये दोनों हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इज इट गुड और बैड फॉर द वर्ल्ड? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं। पहला है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट ये है कि एक ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आपको दिखाई देता है, अंदर ही अंदर एक करंट है जो निकलता है। और सबसे बड़ी पजल जो है दुनिया के अंदर वो ईरान है। ट्रंप भी चाहते हैं कि ईरान को कंटेन किया जाए। सऊदी अरेबिया से अभी अभी मीटिंग करी है, इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में करवाने की बातें हो रही हैं। साथ में एक चीज और हो गया कि जो ये रेवोल्यूशन है, ये ईरान के लोग नहीं कर रहे, ईरान के लोगों से करवाया जा रहा है। इसलिए आपने देखा 2024 में, 25 में वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, विमेन को सड़कों पे लेके आना शुरू कर दिया। इसके पीछे फंडिंग होती है। कौन कर रहा है? आपको मालूम है, अमेरिका इसके पीछे लगा है। अब 2026 में इस टेम्परेचर को कम नहीं किया जाएगा, इसको और इंक्रीज किया जा रहा है। और ट्रिगर क्या हो रहा है? ट्रिगर होगा एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ईरान के अंदर, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लाले हैं। आज ईरान के लोग दुखी हैं, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्रिपल हो चुकी है, वाटर की शॉर्टेजेस हैं, फूड क्राइसिस ऑलरेडी ईरान के अंदर शुरू हो गई हैं। दोस्तों ये फैंटेसीज नहीं है, ये रियल लाइफ के प्रेशर्स हैं। जब दाने नहीं होते आपके पास तो लोग सड़कों पे ही आते हैं, और उसके ऊपर अगर फंडिंग फॉरेन की आ जाए कि यहां पर रेवोल्यूशन किया जाए तो रेवोल्यूशन होगा भी। अब ये जो प्रोटेस्ट कॉमन लोग सड़कों पे आकर करने लगे हैं, तो एक ही चीज होगा कि जो वहां पर जो प्रेशर है लाइफ का वो अनबेरेबल हो जाएगा। ओल्ड गार्ड ऑलरेडी टूटना शुरू हो गया है ईरान के अंदर। लोग नहीं चाहते ये खमेनी का पागलपन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो इस्लाम है उसको वो नहीं देखना चाहते। वो बुर्का उतारना चाहते हैं, हिजाब नहीं डालना चाहते, वो हलाला नहीं करवाना चाहते वहां के लोग। और ये जो एशेज हैं, जो ईरान की बिल्कुल जली फुटी एक कंट्री है, उसमें से एक नया मॉडरेट ईरान निकलता हुआ दिखाई देता है। क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, ईरान जो है ऑलरेडी टायर्ड है आइसोलेशन से। 1979 से लेकर अब तक वो आइसोलेटेड है। उनको भी चाहिए एक अच्छी लाइफ। वो फोकस कर रहे हैं, ईरान के लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री कब इस युद्ध से बाहर निकलेगी, ये इस्लामिक युद्ध से, और कब हमारी लाइफ एक बेटर बनेगी। क्यों बोल रहा हूं ये चीजें? क्योंकि ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, नाउ वी वांट टू लुक इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। कभी आप बोलते हैं कि इसराइल को खत्म करना है, कभी आप हमास को खड़ा करते हैं, कभी हिजबुल्ला को, और कभी किसी और जानवरों को। हमें ये चीज लाइफ नहीं चाहिए। ये डोमिनो इफेक्ट है दोस्तों। अब इन्होंने अंदर देखना शुरू कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी यही किया है। इसलिए बोल रहा हूं, ईरान और सऊदी अरेबिया का हाथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और ये बुरी खबर है भारत के लिए। रीजन,
सऊदी अरेबिया के भी जमीन के नीचे से जब सैंड हिलनी शुरू हुई तो उन्होंने भी अपने रेडिकलाइजेशन को खत्म कर दिया। उनकी आंखें खुल गई हैं। और जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उन्होंने एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया अपने कंट्री के अंदर। एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो जिहादीपन है उसको छोड़ दिया है। फ्यूचरिस्टिक सिटीज नियोम जैसी वहां पे बन रही हैं। सिविलाइजेशनल शिफ्ट होना शुरू हो गया है। विमेन के राइट्स मिलने शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारा तो जो रिलीजन है इसमें मूर्ति पूजा भी इसमें होती थी, ये बाद में डिलीट की गई है। बल्कि उन्होंने जो कुरान है उसको रिविजिट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। यानी कि सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओल्ड रिजिड फॉर्म ऑफ वहाबिज्म। क्यों? क्योंकि उनके भी इकोनॉमिक सर्वाइवल का मैटर है। एमबीएस को मालूम है कि ऑयल की जो मार्केट है ये खत्म होने वाली है। अब सर्वाइवल करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी के हब बनाने पड़ेंगे, उनको टूरिज्म करना पड़ेगा, उनको लॉजिस्टिक्स की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसके लिए उनको चाहिए इस एरिया में स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ईरान के साथ राइवलरी खत्म होगी। क्योंकि राइवलरी एक्सपेंसिव होती है, डिसरप्टिव होती है, इट इज बैड फॉर बिजनेस। जब आपके यहां पर राइवलरी होती है तो लोग आपके वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और यही चीजें हैं जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर अपने कंट्रीज को आगे लेके जाएंगे। एक्सट्रीमिज्म अपने कंट्रीज में वो खत्म करेंगे। और ये आपको 2026 में होता हुआ दिखाई देगा। ये रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत चीजें हैं, जब आप जोड़ते हैं तो आपको पता लगता है कि आगे जाकर क्या होगा। और जो मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं करता हूं, मैं कोई एक्सट्रीम चीजें नहीं बोलता हूं कि ओ देखो जी मैंने बोला था ये हो गया, ऐसे ही होना था। नो, मैं धरती पे मेरे पैर हैं, मैं वैसे ही काम करता हूं। ये सिर्फ डॉट्स को जोड़ रहा हूं कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट वाली रजीम है ईरान के अंदर, ये जाने वाली है। जो सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म था वो ऑलरेडी जा चुका है। और ये दोनों को अब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना जरूरी हो गया है। इट इज, जिसको बोलते हैं मजबूरी है। मजबूरी का नाम मोहम्मद गंदगी होता है। वो मोहम्मद गंदगी वाली सिचुएशन सऊदी अरेबिया की भी और ईरान की आ चुकी है। और वहां पर देखेंगे आप, ईरान के अंदर भी एक मॉडरेट गवर्नमेंट आएगी, वो बात करेगी इंसानों वाली। और ईरान एक थ्रेट नहीं बनेगा दुनिया के लिए। ये आगे जाके मुझे होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके सर्वाइवल का मैटर आ गया। ये पागलपन वो अपने कंट्रीज में नहीं करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, ये पागलपन ना सऊदी अरेबिया अपने कंट्री में करने देगा जिहाद वाला, ना ही ईरान करने देगा। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेट के ऊपर बाद में आऊंगा। लेकिन आप बोलेंगे यार, लेकिन इसमें चाइना का भी मैटर है। चाइना भी बहुत बड़ा एक वाइल्ड कार्ड है। भाई आपको मालूम है कि जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया की और ईरान की जो डील हुई थी 2 साल पहले, वो चाइना ने ही करवाई थी, जो पीस प्लान था। लेकिन उसके बाद ये पीस प्लान खत्म हो गया था। रीजन बीइंग चाइना की अपनी ताकत कम होती जा रही है। वो स्पेस को भरना चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अमेरिका ने खाली किया। लेकिन चाइना की खुद की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। जब आपके पास दाने नहीं होते तो आपके कमले भी सियाने नहीं होते। वो वाला हाल चाइना के साथ हुआ है। तो चाइना का जो ये पावर है, जो पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब जो ये कम हो रहा है, आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी हेल्थ खराब हो गई, चाइना वालों की। सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मारे गए। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी डिजास्टर में है। जब आपके इतना कुछ हो तो आप गारंटर नहीं बन सकते। तो जैसे जैसे ये वीक होता रहेगा चाइना, उससे एक काम और होगा, एक वैक्यूम बनेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। सऊदी अरेबिया उस वैक्यूम को भरना नहीं चाहता। अब इसको भरेगा कौन? ना ईरान चाहेगा कि दोबारा से अमेरिका आए, ना सऊदी अरेबिया चाहेगा कि अमेरिका यहां पर आए, क्योंकि वो आकर युद्ध शुरू करेंगे। तो इसको भरने के लिए एक ही काम होगा, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों एक दूसरे को समझ के वो हाथ मिलाने, तो वो इस वैक्यूम को भर सकते हैं। और इसके लिए उनको जो पुराने डिस्ट्रक्टिव प्रॉक्सी वॉर्स हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। इनको रियलाइज होना शुरू हो गया कि हमें यूज किया जा रहा है हमारी तेल की मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तभी बोल रहा हूं, दे विल चूज ईच अदर। ये उनके सर्वाइवल का मैटर है। ये एक डायरेक्ट अलायंस बनाएंगे जिसके बीच में ना चाइना की जरूरत है ना अमेरिका की। और ये जो शेकी गारंटीज हैं चाइना की तरफ से, दे आर गॉन। ये अब कहीं भी स्टैंड नहीं करती हैं। अब ईरान और सऊदी अरेबिया ये अपने आप अपने म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ये हाथ जोड़ने वाले हैं। नाउ बिगर क्वेश्चन, इज इट गुड और बैड फॉर इंडिया? अब देखते हैं कि सिनेरियोस क्या हैं। अगर मॉडरेट ईरान आएगा और वो मॉडर्नाइजिंग सऊदी अरेबिया के साथ वो हाथ जोड़ता है, जहां पर चाइना का इंफ्लुएंस खत्म हो,
इज इट गुड और बैड फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड? आप सोच के देखिए। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या होगा। पहली बात, गुड पे आते हैं, बैड के ऊपर उसके बाद आएंगे। गुड ये है कि जब स्टेबिलिटी आएगी मिडल ईस्ट में, जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है, तो आप देखेंगे जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो कभी कभी यमन में, सीरिया में, लेबनान में होते हैं, वो बंद हो जाएंगे और इससे एक रीजनल पीस आने की उम्मीद है। भारत की इकोनॉमी के लिए फायदा क्यों है? क्योंकि जो तेल के प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। रेड सी में जो अटैक्स होते हैं बार बार शिप्स के ऊपर, वो बंद हो जाएंगे। इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ये तो हो गया बूस्ट भारत की इकोनॉमी को और हमारे बिजनेसेस को। और जो हमारा आईमैक का प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है हमें सऊदी अरेबिया से यूरोप, यूरोप से रशिया तक, ये जो मिडल ईस्ट के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो सारी की सारी और ज़्यादा तेज़ी से आएगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि सऊदी अरेबिया, ईरान की जब स्टेबिलिटी आती है तो सभी लोग पैसा बनाते हैं। मैं पहले बोला है, जब स्टेबिलिटी आती है तो पैसा लगना शुरू हो जाता है और इससे भारत का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो भी बनना शुरू होगा, आईमैक भी बनेगा। लेकिन व्हाट इज द बैड न्यूज? जब शिया पावर्स और सुन्नी पावर्स ये दोनों इकट्ठी होंगी, आपको लगता है कि इतना आसान है अपने जिहाद की पॉलिसीज को बंद करना? ये अपने कंट्रीज में तो बंद करवा लेंगे, ना सऊदी अरेबिया में होगा ना ईरान में, लेकिन इसका फॉलोआउट होगा कि जो पागल ऑलरेडी आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इतना करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लगा दिए उनको क्रिएट करने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे भारत जैसी कंट्रीज में जहां पर बॉर्डर से आना बड़ा ही आसान है। वो आएंगे यहाँ के आकर हमें तंग करेंगे और ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है। यस, तेल के क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएंगे, स्टेबल प्राइसेस हो जाएंगी, क्योंकि ईरान और मिडल ईस्ट दोनों, ईरान को और सऊदी अरेबिया को एक चीज तो समझ आ गई कि जो ये वेस्टर्न पावर्स हैं ये हमेशा मिडल ईस्ट के अंदर ये इनको लड़ा के रखते हैं। क्यों? ताकि तेल को कंट्रोल कर सके, तेल की प्राइसेस को वो कंट्रोल कर सके। और अमेरिका का जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट की पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन ईरान एंड सऊदी राइवलरी। अगर ये यूनाइट कर गए तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ड्रामेटिकली खत्म होता है इस एरिया के अंदर। और ये चीज सऊदी अरेबिया को और ईरान को दोनों को समझ आनी शुरू हो गई है और ये थर्ड पावर पोल ये खड़ा होने वाला है मिडल ईस्ट का। और ये अगर खड़ा हो गया, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनके साथ पैक्ट किया हुआ है और ईरान और सऊदी कमिंग टुगेदर इज बैड फॉर अस। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शिया और सुन्नी अगर इकट्ठे हो गए, क्या ये दुनिया के लिए जो एक्सट्रीमिज्म है, जो रेडिकल इस्लाम है, क्या खत्म हो जाएगा? क्वेश्चन है नॉट एट ऑल। देखिए 40 साल, सिर्फ 40 साल हुए हैं ये रेडिकलाइजेशन को क्रिएट किया। किसने किया? वो भी सीआईए ने। क्या सीआईए रेडिकलाइजेशन को खत्म होने देगा? इनकी राइवलरी तो खत्म हो सकती है ईरान की, सऊदी अरेबिया की, क्योंकि इनको आज जरूरत है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। इन्होंने फंड किए, सऊदी अरेबिया ने प्रॉक्सी वॉर्स को एक्सपोर्ट किया अपनी आइडियोलॉजीज को, लेकिन आइडियोलॉजी बंद नहीं हो सकती। वो अपने कंट्रीज को तो रिफॉर्म कर सकते हैं एंड दिस इज वेयर इट इज डेंजरस फॉर अस। और हम फंस गए हैं इस गेम के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं। अब ये पता नहीं कि इनकी दोस्ती रुकवाने के लिए कौन आगे आएगा, दिस आई डो नॉट नो, क्योंकि अमेरिका इस स्पेस को छोड़ता जा रहा है और सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से ईरान का जो पागलपन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का, एक्सट्रीम इस्लाम को खड़ा करने का, इसको बंद किया जाए। एंड दे आर, जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली, वो उनको भेज भी रहे हैं मैसेजेस कि यार तुम ऑक्सीजन को बंद करो, जो तुम जिहादियों को ऑक्सीजन देते जा रहे हो, पैसा देते जा रहे हो, इसको बंद करो। बट ईरान है कि दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों, ये टेरर ओवरनाइट रिमूव नहीं होगा। स्टेट स्पॉन्सरशिप खत्म हो सकती है, लेकिन सीआईए बंद होने देगा? ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जितना ज्यादा वॉर्स होंगे उतना सीआईए को फायदा होता है। एंड दिस इज अगेन कमिंग टू द बेस क्वेश्चन, इट इज बैड फॉर इंडिया। ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं वो तो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे कि ईरान और सऊदी अरेबिया अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ वो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन भारत के अंदर ये स्यापा और बढ़ने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ दिसंबर 2026 तक आपके पास विंडो है, नवंबर 2026 तक, जब डोनाल्ड ट्रंप की पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आई डू नॉट सी हिम कि जिस तरह की उसकी कंट्री की हालत है, जिस तरह की उसकी पॉलिसीज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मिड टर्म इलेक्शंस को जीतने वाला है। ही इज गोइंग टू बिकम अ टूथलेस टाइगर, जिसकी कोई बात सुनेगा नहीं। और इसीलिए कभी मामदानी से, जिसको बोलता था कि मैं पैसे ही देने वाला नहीं हूं, उसकी सारी फंडिंग को मैं रोकने वाला हूं, कल बोल दिया आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हिम।
मुनीर के साथ भी यही हाल है, सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ भी यही हाल है। सारे जिहादियों को मिलकर ही इज वेरी हैप्पी। और वो सऊदी अरेबिया और ईरान वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा बात, मैं पहले बोला आपको कि जो रिजल्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, ये शेप करेगा जियो पॉलिटिक्स को आगे जाकर, जहां पर एशियन राइवलरीज आपको खत्म होती दिखा देती हैं। म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट के कारण ये हाथ जोड़ेंगे और भारत के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। कॉम्प्लेक्स चैलेंज है हमारे लिए, बट गेम चेंजर भी है। हो सकता है कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से जो जिहादीपन को फंडिंग आती थी, वो फंडिंग आनी बंद हो जाए। जो हमारे मैड्रासास हैं भारत के अंदर, वो मैड्रासास के अंदर मैडनेस को क्रिएट करने के लिए जो पैसे आते थे वो बंद हो जाए। लेकिन क्या सीआईए बंद कर देगा? भारत के अंदर तो हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी आर्टिकल 30 के अंदर कि जो मंदिरों के पैसे हैं वो सारे मदरसों को दिए जाएं ताकि उनको जिहादी क्रिएट करने के पैसे मिल जाए। आपको वो बंद करने पड़ेंगे, यानी कि सऊदी अरेबिया से और ईरान से पैसे नहीं आएंगे तो भारत को भी इनकी जो लाइफलाइन है पैसों की, जो कांग्रेस ने 1947 में ही दे दिया था इनको नेहरू जी के कारण, 47 नहीं 50 के बाद, जब हमारे वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये सारे पैसे उनको देने शुरू कर दिए। हमारे मंदिरों के पैसे जिहादी क्रिएट करने के लिए मदरसों को दिए जा रहे हैं। ये पागलपन हमें भी बंद करना पड़ेगा। प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया, अब हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा अगर रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को हमने आगे जाकर फेस करना है। मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है, इस राइटिंग ऑन द वॉल है। कितनी फास्ट होगा ये 2026 में आपको होता हुआ दिखाई देगा। और भारत के अंदर उससे भी ज्यादा तेजी से अब हमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, एक चीज तो है, एसआईआर लॉन्च करने के बाद कॉकरोच सारे भाग रहे हैं भारत को छोड़कर, वही वापस आ रहे हैं कूड़े के ढेर में, जहां पर गटरों में ये पैदा होते हैं। अब हमें भी ये काम करना कि मंदिरों के जो पैसे जो जिहादी क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, अब उस लाइफलाइन को भी आपको बंद करना पड़ेगा। आपने यहां से बंद किया, उधर से आप देखेंगे ईरान सऊदी अरेबिया इकट्ठा हो रहे हैं, सीआईए की लाइफलाइन आपने तोड़ दी कि युद्ध होगा ही नहीं। एंड दिस इज द गुड न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।